जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेलू कट्टे की एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। मेरे साथ है आज मेरे एक ही गेस्ट हसीब फारूकी, और आज हम बात कर रहे हैं पीएसएल की टीम्स की रिटेंशंस की। और इस शो में हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की पॉसिबल रिटेंशंस क्या होनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स हसीब फारूकी के मुताबिक और मेरे भी मुताबिक, क्योंकि आज फराज नहीं है तो यार मुझे पिछले लाहौर के शो में हसीब ने कर ली थी स्टार्ट, होस्ट बन गया था। इस वाले में मैं बन गया हूँ। हम दोनों को आता तो नहीं है, साथ में सॉफ्टवेयर को भी संभालना है हमने। तो जल्दी जल्दी इससे पहले कि हसीब का वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो हम आज बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशंस की। तो यार हसीब, वेलकम टू द शो। और तैयारी है आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन करने की? तैयार है। तैयार है। यार बात यह है कि मैं उस दिन नबील हाशमी से मैं बता रहा था आपको, कल कल या परसों नबील भाई ने ट्वीट की कि पाकिस्तान टीम जब ये वापस जाएगी इतने बुरे तरीके से हारने के बाद, किस किस को निकालेंगे, सिलेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, किस किस को निकालेंगे। तो मैंने कहा नबील भाई, जिस तरह आप गोल्ड वालों को निकालेंगे वो कहते हैं यार वाकई बहुत ज्यादा मेरी टीम में जो है ना गोल्ड कटे हुए हैं, कोई 8 गोल्ड आठ के आठ प्लेयर्स के करीब तो गोल्ड में डाल दिए। गोल्ड उनके हुए थे। तो बट तो एनीवेज कोयटा में छांटी की काफी जरूरत थी, तो हाँ, इट इज वो अ आज गुड। आज अगर मुझे उस टाइम पे मुश्किल लग रहा था, जब अगर मैंने बनाने की कोशिश की तो बड़ी स्पीड से छांटी हुई है वैसे। आराम से, बड़े वो प्यार हाँ से आप, हाँ लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। चले हाँ। फिर तो बात कर मैं लेते यार जल्दी से। पहले स्क्रीन पे मैं आपकी कोयटा की रिटेंशंस लगाता हूँ, देखते हैं कि आपने क्या किया, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी वैसे। ये है, आ गई हैं आपकी रिटेंशंस। 2 हाँ प्लैटिनम जी। की आपने खाली छोड़ी हुई हैं। आगे आप बताएं कि आपने क्या किया इसमें। तो भाई प्लैटिनम का बड़ा वो कुछ वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सानू मरंदा शौक हुई सी। हम्म तो हुआ ये कि जब प्लैटिनम का जो रोस्टर आया उसमें हमारे जेसन रॉय जो थे हम्म। वो शामिल नहीं थे, तो इसका मतलब है ही इज हाँ। नॉट कमिंग टू पीएसएल दिस ईयर। और वो समझ भी आती है क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज है, और तो वो स्केजुलिंग कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे। हम्म। तो वो एक ऑटोमेटिक पोजीशन चली गई। यार वैसे दूसरा, वो उधर से किससे, पर स्कॉर्चर से खेल रहा है ना? पर स्कॉर्चर से अभी बिग बैश खेल रहा है इस टाइम पे। वो मैंने उसके जरा, एक दो मैचेस देखे हैं जेसन रॉय के। लेकिन वो खास चला नहीं था। 2-3 मैचेस, 2 मैचेस जो मैंने देखे तो मेरे ख्याल से कोई रन हाँ, इसमें ऐसे पंद्रह स्कोर नहीं बीस कर पाया रन था। मैंने एक देखा था, उसमें 15-20 रन ही बनाए थे उसके, हम्म। इसी तरह से। तो थोड़ा आउट ऑफ आगे फॉर्म वो चलते चल हैं, रहे आगे हैं। बताइए आप। तो एनीवेज, तो मैंने सेलेक्ट अगेन सरफराज जो है वो टीम में यार एज अ वैसे लोन एक क्वेश्चन प्लेट। है कि जो आपकी नेशनल टीम में है बंदा रिजवान, वो डायमंड में और कराची उसको मैच भी नहीं देती। खैर वो उसके तो डायनामिक्स डिफरेंट है, मगर सरफराज को, उसको फिर प्लाटिनम सरफराज को क्यों मिला हुआ है, जबकि वो टीम में भी नहीं है? तो ये स्टेचर लीग वाले किस तरह करते हैं, क्योंकि सो किस तरह आई डिटरमाइन करते हैं? तो साकिब भाई, आई थिंक हमारी पहले भी इस बारे में डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन वो मेरे ख्याल से सरफराज को जो है प्लेटिनम मिल रहा है वो इस बेसिस में मिल रहा है कि उसकी पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या पेडिग्री रही है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो उसकी है पिछली उसको पिछली पीएसएल को ज्यादा अच्छी तो नहीं गई वैसे। पिछली पीएसएल, मैं एक पीएसएल की तो हम्म, बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम्म, पिछली जितनी भी पीएसएल हैं उसके बारे में, और फिर आगे उसका स्टैचर हो सकता हम्म, है। और जैसे आपने पहले ही बताया था कि ये टीम्स सेलेक्ट करती हैं कि भाई कौन प्लेटिनम में रहेगा हाँ। और कौन नहीं रहेगा। मगर इफ द मेरा अदर मुझे तो टीम्स लग आर, रहा है बल्कि ज्यादती कर रहे हैं कोयटा के, मतलब कि मेरा ख्याल में तो इनको डायमंड में जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी ताकि बिल्कुल मगर आ सकता अ, था। आई मीन इस वक्त सरफराज हम्म, तीनों टीमों में नहीं है, लाइक प्लेइंग 11 हम्म, में एटलीस्ट नहीं है। हाँ। तो फिर किन बेसिस पे टी आपने ट्वेंटी की टीम में तो प्लाटिनम? है नहीं। हम्म, इस बेसिस पे कि उनको प्लेटिनम मिला हुआ है। ये हम्म, मैंने नहीं दिया, ये तो दूसरी टीमों ने दिया। इफ द यार अदर बड़ी टीम्स आर स्टिल कंसिडरिंग हिम टू बी अ प्लेटिनम नवाज प्लेयर। को भी मिला हुआ था, नवाज को तो नवाजा गया था, मगर अब उसकी वो भी नवाजी खत्म हो गई है। आगे इस चलते हैं कि आपने क्या किया और है जहां तक सीखने बात का। रिजवान की रही, रिजवान को अगेन आपके हम्म, सामने कराची ने मैचेस ही नहीं दिए। अब उसको हाँ। वो, तो आई मीन यार मुझे लग एज रहा है कि इस दफा शायद मिले उसको, क्योंकि उसने जो इस तरह की बैटिंग न्यूजीलैंड में की है, शायद उसको किसी तो, वैसे वो एज ए ओपनर की है, मगर जिस तरह की इनिंग्स उसने खेली है बड़ी फॉर्म में था, और मुझे लग रहा है कि उसको इस दफा मिल जाएगी। हो सकता है मिल जाए, बट उसको बड़ा मुश्किल होगा कराची की टीम में उसको रिटेन करना। वो जब हम कराची का शो करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। उसमें एनीवेज, बात करेंगे। कमिंग बैक टू कोयटा, हम्म, सरफराज अगेन ऑटोमेटिक चॉइस है, सिंस वो प्लेटिनम में, तो प्लेटिनम में ही रिटेन हुए हैं। दो हम्म, जगहें मैंने खाली छोड़नी है प्लेटिनम में, तो हम्म, आई एम होपिंग
कराची को एक ऑलराउंडर और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर मिल जाए, वो क्वेटा को एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए और एक ऑलराउंडर मिल जाए उसमें से, तो दैट वुड बी अमेजिंग। डायमंड में अगेन बेन ऑटोमेटिक कटिंग तो सिलेक्शन, ऑटोमेटिक है। वैसे मैं बेन सोच कटिंग। रहा था कि बेन कटिंग प्लैटिनम में बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेस थी। आई वाज होपिंग ये प्लैटिनम में चला जाएगा। नहीं, शुक्र है भाई हमारा अभी, क्योंकि वो नेशनल टीम से नहीं खेल रहा अभी, तो दैट्स व्हाई आई हाँ। थिंक ही इज स्टिल पार्ट ऑफ डायमंड। हम्म। तो डायमंड में उसको मैं तो रिटेन करूंगा। मोहम्मद नवाज को अगेन मैं रिटेन करूंगा बिकॉज ही गिव्स बोथ ऑप्शंस विद बोथ बैट एंड बॉल, और उसकी परफॉर्मेंसेस अभी कायदे आजम ट्रॉफी में इतनी जबरदस्त रही हैं। ये नवाज और बात है नवाज की। नवाज जी वापस फॉर्म में आ गया दोबारा। सर, सैकड़े मारे उसने, एक या दो मेरा ख्याल, एक तो अच्छा, एटलीस्ट मैंने देखा था उसने मारा था, बॉल उसने बैटिंग बहुत अच्छी की है। नहीं कायदे आजम ट्रॉफी में या नेशनल टी20 में? कायदे आजम ट्रॉफी में अभी, कायदे आजम ट्रॉफी में, अच्छा वो तो कायदे लॉन्गर आजम फॉर्म ट्रॉफी होता में। है। सही तो सही, गुड और गुड। काफी फॉर्म में नजर आया कायदे आजम ट्रॉफी में भी। हम्म। आ, तो मैं उसको रिटेन करूंगा। हम्म। हसनैन रिटेन किया हुआ है, लेकिन इसमें अभी मैं ये सोचा कि हो सकता है कोयटा इन हसनैन को या तो ब्रांड एम्बेसडर बना दे और उसको हम्म। नीचे ले जाए, हम्म। लेकिन नीचे भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। उस नीचे अगर ले जाता तो फिर वो वहां से उसको किसी को, कोयटा को किसी को कोर्ट से निकालना पड़ता। तो जाहिद, यार जाहिद को अगर आपको याद होगा कि जाहिद को रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आई गेस कीमो पॉल की जगह शायद उसकी पर टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के लिए जाहिद को लेकर आए थे लेकिन शायद। एक मैच खिलाया था मेरे ख्याल से जाहिद को सिर्फ इन्होंने। हाँ एक मैच खिलाया था, और मगर वो बड़ी स्पिनिंग विकेट थी जिसमें सुमित पटेल ने 5 आउट किए थे, मगर जाहिद महमूद का एक आधा ओवर तो अच्छा था, मगर आखिरी छक्का हफीज ने शायद जाहिद को लगाया था, जो मुझे याद आ रहा है। अब हफीज की फॉर्म हो और उसके सामने स्पिनर हो तो अब आप यार उस पे हाँ ये नहीं कर तो है। सकते। खैर एनीवेज, अब तो हाँ मैं फिलहाल इस डायमंड को मैंने वैसे ही रखा है। गोल्ड में अगेन तीन बंदे इनके पास वैसे ही आ जाते हैं, आजम खान, नसीम शाह, जाहिद महमूद। तो इसमें से मैं सोचा था कि अगर इन्होंने ब्रांड वैसे किसी को बनाना है और गोल्ड में किसी को पिक करना है exactly, तो हो सकता है शायद आजम खान को ये ब्रांड एम्बेसडर बना के नीचे ले जाएं सिल्वर में। सही मैंने सही। इमर्जिंग में कोई नहीं रखा, जिसकी हम्म। वजह यही है कि इनके पास इमर्जिंग की पहली पिक है। हाँ एंड तो आई एम आप होप। आजम को बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना लें, और एक अदा अगर आपने खुरम को या सुहेल खान को अगर आपने रखना है या फिर ड्राफ्ट के लिए छोड़नी है गोल्ड की पिक, तो आप ड्राफ्ट के लिए या छोड़। एग्जैक्टली, तो बात वही है कि अभी मुझे नहीं पता कि गोल्ड में क्या क्या अवेलेबल है, क्या ऑप्शंस है, तो इसलिए मैंने यार फिलहाल देखिए, इन्हीं तीनों को आजम रखा हुआ है। पिछले साल खेला है एमर्जिंग से, और उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी 2-3 मैचेस में। तो उसने शुरू में तो इस्लामाबाद के तो दो के खिलाफ उसने 2 मैच जितवाए थे, मुझे याद है, जी बड़ी अच्छी। आजम फिर उसके बाद लंका प्रीमियम लीग में बड़ा अच्छा चला है, और इस दफा सीधा गोल्ड में अपग्रेड हो गया, ठीक है, मर्जिंग से, और आप उसको रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर फुली कॉन्फिडेंट के नाउ ही इज फुली कैपेबल ऑफ मर्जिंग इनटू कोयटा के स्क्वाड में एज ए बैट्समैन। सर, एज अ बैट्समैन भी। सेकेंडली ये है कि आई मीन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आजम खान कोयटा के अलावा कहीं और नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो कोयटा इंटरेस्ट वाले हूँ। नहीं छोड़ेंगे बेसिकली हाँ। उसको, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। हम्म। और अभी बनता भी नहीं उसको छोड़ना। उसका तो छोड़ना बनता भी नहीं है, और लंका प्रीमियर लीग में जैसी उसने बैटिंग की है, वैसे उसकी बैटिंग पे स्पिनर्स के खिलाफ इज एक्सेप्शनली गुड यार, जितने आराम से वो छक्के लगाता है। जी जैनन फास्ट बॉलर के खिलाफ उसकी लिमिटेशन है, मैंने देखा है कि उसको समझ नहीं लगती कि मैं जैनन फास्ट बॉलर को किस तरह खेलूं, कहां पर खेलूं। बिल्कुल। तो मगर उसकी भी एज बहुत छोटी है, और इंशाल्लाह ताला आगे आगे वो ग्रो करेगा। नसीम शाह और जाहिद महमूद, आपने एक लेग स्पिनर को आपने कर लिया। चले मेरी भी, मैं भी छोटा मोटा एनालिस्ट हूँ यार, मैं भी अपनी भी लगा देता हूँ। लगा दे लगा दे। ठीक है जी। बिल्कुल नहीं डरना है आपको आपने, आपने चलें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलें आप, अच्छा आपको धचका लगने लगा है मेरी वाली देख के, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप लगाए। ये देखें धचका लगने लगा, 1 2 3 गो। प्लाटिनम तीनों की तीनों खाली कर ली है मैंने सरफराज अहमद को एम्बेसडर बना के, और 3 की 3 प्लाटिनम खाली हैं। अब आपका जो दिल करे आप ड्राफ्ट से चल के 3 प्लाटिनम की पिक उठाएं, आपका दिल करे तो आप गेल उठाएं, लिन उठाएं, जॉन सा भी खाली पड़े हुए हैं, फखर जमान को आप, अच्छा इस तरह करने से आप फखर जमान को उठा सकते हैं, ठीक है। मगर जमान को तो हम वैसे भी उठा सकते हैं। नहीं आपने मेरे ख्याल में जिस दो तरीके से रखें बनाई तो थी, भी, नहीं उठा सकते। दो रखें तो भी उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते। नहीं ना, आपने उसमें एक फॉरन चाहिए ना आपको, दो फॉरन तो नहीं चाहिए। एक नहीं, आपको 2 फॉरन चाहिए, क्योंकि आपने अपना जो डायमंड है उसमें आपने टोटल अपनी पहली 6 पिक्स में आपने सिर्फ एक वो रखा हुआ, और आपको 3 करने हैं।
नहीं अच्छा नहीं वो हाँ क्या देखिए ना बात आप कर रहे हैं सर? नहीं ना आपको 3 करनी है तो आपके किस तरह बनेंगे? आपने सिर्फ कटिंग डाला हुआ है, आपकी गोल्ड पूरी देखें, आपकी गोल्ड पूरी भरी हुई है, उसमें जगह ही नहीं है। तो हम्म। आपको इस टाइम पे एक सिर्फ आप ऊपर आपको दोनों के दोनों फॉरनर लेने हैं, जो आपकी प्लैटिनम है। ठीक है? जो मेरी वाली है, उसमें मैं ऊपर से 2 प्लैटिनम उठा सकता हूँ, ठीक है? फॉरनर और 1 मैं फ़खर ज़मान उठा सकता हूँ। सर लेकिन फखर के चक्कर में मैं जाऊंगा ना तो मसला सिर्फ ये होगा कि कोयटा की है 5वीं पिक प्लैटिनम हुँ, में फर्स्ट राउंड में। आई थिंक फखर पहली 2-3 राउंड उसमें निकल जाएगा अगर तो मुश टीमें प्रॉपरली लेती हैं। मुश्किल है। आई आई डोंट थिंक मुझे मेरे ख़्याल में फ़खर प्लैटिनम आपको मिल जाएगा। क्वेटा से स ज़्यादा सुथरा चांस किसी के पास नहीं है इसको लेने का, क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल तो कि फिर मुल्तान पहली पिक तो फिर अपनी के ऊपर तो फिर मैं लगाएगा। ये करूंगा कि मैं एक को गोल्ड से निकाल के, अगर यही है तो मैं एक को गोल्ड से निकाल के हाँ। और एक को मैं क्योंकि मैं हसनैन को नहीं हुँ। निकालूंगा। आपने हसनैन को निकाल दिया है। हाँ, नहीं स्टैन को और कौन निकालेगा? आप ये देखें आप ना आप चलिए मैंने आपको चलिए मेरी वाली को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसको कर लेते हैं। तीनों प्लैटिनम खाली पड़ी हुई हैं, एक फ़खर ज़मान उठा लें या सुहेल तनवीर उठा लें दोबारा, ठीक है? सुहेल तनवीर को अगर मुल्तान छोड़ता है क्योंकि प्लैटिनम में चले गए वो दोबारा। हम्म, तो क्वेटा को एक अच्छे बॉलर की पिछले साल इनका ज़रा थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम आई थी, बिल्कुल। एक्सपीरियंस बॉलर के लिए, तो हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना के कैप्टन सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज ऑटोमेटिक चॉइस हैं, बेन कटिंग ऑटोमेटिक चॉइस है, इन पे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। आजम खान ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक चॉइस हैं, इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंट टाइम में। नसीम शाह और मैंने लिए है सुहेल खान, क्योंकि यार कोयटा की जो प्रॉब्लम हमने आपको बताई थी उसमें ये बताई थी कि इनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं थे। तो अगर अब एक ही एक्सपीरियंस बॉलर था वो सुहेल खान ही था। तो हम्म। आई वुड से कि मैंने इस वजह से उसमें सोहेल खान ने और कुछ मोमेंट्स में अच्छी बॉलिंग भी। सोहेल खान वैसे तो एक्सपेंसिव जाता है मगर मोमेंट्स में अच्छी स्पेल्स और विकेट टेकिंग स्पेल्स कर जाता है। या बट आई स्टिल वोंट, आई डोंट नो। मैं अभी फिलहाल सुहेल खान को मैं क्योंकि यार जिस मैच लास्ट उसकी में लाहौर के खिलाफ लास्ट समित ने 5 आउट किए थे ना उसमें सोहेल खान अकेला स्कोर कर गया था आप लोगों के, नहीं तो आप लोग ना 30-40 पे फारिग थे। तो अब उससे क्या फायदा हुआ टीम को सो जो ओवरऑल। हाँ नहीं वो जो भी है मगर वो 99 तक खींच गया था वो सारा स्कोर वो सोहेल खान क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है। तो उस तरह का है तो यार अच्छा आप मुझे बता दें कि दोबारा इसको लगाते हैं साकिब कोयटा ग्लैडिएटर। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर आप प्लैटिनम रोस्टर में जाते हैं ड्राफ्ट में तो कोयटा क्या करे? प्लैटिनम रोस्टर में अगर आप जाते हैं इसकी बेसिस पे तो मेरा जैसे मैंने आपको बोला एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर मुझे फखर मिल जाता है तो मैं हम्म, फखर उठा लूंगा और दूसरा एक मुझे टॉप बॉलर चाहिए जो कि बैटिंग भी कर सकता हो। तो मेरा अपना जाती ख्याल था आई वुड हैव गॉन फॉर आइदर राशिद खान ठीक है। जो कि आपको बैटिंग भी देते हैं हम्म, और थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग भी देते हैं। यार और बॉलिंग तो फास्ट थोड़ी बॉलर अगर बहुत ही आपको देते चाहिए हैं तो आपको इसरू पता ही दाना भी है। है। इसरू दाना भी है, मुस्तफीज ये भी है। ये आपने मेरे चचेरे बना दिए शुरू उदाहरण और मुस्तफिज। यार मैं सीरियस हूँ सही बता रहा हूँ। नहीं अच्छा अगर मुझे वाकई लेना होगा ना अगर मुझे राशिद खान राशिद राशिद खान खान और या अगर राशिद खान उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा तो देन आई विल गो फॉर परेरा। परेरा वेरी गुड हैंडी ऑलराउंडर यार वाकई यस। परेरा बड़ी अच्छी पिक है और अल्लाह करे कि मुझे लग रहा है कि जितनी जितना पोटेंशियल इसमें है इस टाइम पे कोयटा में इन पिक्स को करने का मतलब कि इस दफा ये बहुत अच्छी टीम बनाएंगे क्योंकि इनके पास खाली पड़ी हुई हैं जगह। जी प्लाटिनम हाँ। इनका तीन खाली पड़ा हुआ है जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए तो 3 प्लाटिनम अगर आप डाल लें तो इंशाल्लाह इनकी टीम बड़ी अच्छी बनेगी। चलें अब यार अब चक्कर ये है कि हमने अब कराची किंग्स का शो करना है। आज हम ये 3 शो निकाल के सोऊंगा मैं और रात के 12 बज गए हैं। आपका वीज़ा है एक और कराची के शो करने का? कराची के शो कर लेते हैं। मैंने अब बाहर ही ये बेसमेंट में ही मंजी डालनी है तो फिर डाल लूंगा अब क्या मेरा घर भी खाली है, आपको पता है कि हुँ, सही है। मैंने भी आज रात को वाइफ़ को लेने जाना है, तो क्या नाम लेते हैं अभी आपकी तो अभी तक आज खाली है। जगह है ना। आपका हाँ, तो लास्ट डे ऑफ फ्रीडम है तो आज़ादी आप एंजॉय करें। हुँ, हुँ। चलो सही है, अब चलें सही इस तरह है यार थैंक यू सो मच हसी फॉर जॉइनिंग अस और यार अगर कोई अभी तक शो हमारा देख रहा है तो प्लीज़
लाइक करें, सब्सक्राइब कर लिया करें यार, हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। दुनिया कहती है कि यार 3 साल से आप लोग लगे हुए हो और सब्सक्राइबर आपके बढ़ नहीं रहे। बहुत सुनने को मिलती है यार, सब्सक्राइब कर लो, प्यार से कह रहे हैं। चलें यार, जाने से पहले खुदा हाफिज़ आप सबका, और ये सब्सक्राइब का बटन ही मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।